ओके बेटा, हमने लास्ट क्लास में जो है क्या किया, हमने लास्ट लेक्चर में हमने कीटोन की हम प्रिपरेशन कर रहे थे। उसमें हमने नाइट्राइल का यूज़ करके, ग्रिग्नार्ड का यूज़ करके, हाइड्रोलिसिस करके कीटोन बनाया। एक बार हम दोबारा देख लेते हैं मेमोरी चार्ट कैसे बनाया। तो आप क्या करो, जैसे कार्बन और नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव लगाया, कार्बन पॉजिटिव है, पॉजिटिव लगाया। इसी तरह से ग्रिग्नार्ड में लगाया, पॉजिटिव नेगेटिव पे अटैक दिखा दो, नेगेटिव पॉजिटिव पे। ये मैकेनिज्म नहीं है, ये एक रफ तरीका है इसको समझने का। अब क्या होगा, जो भी बनेगा उसमें फिर से नेगेटिव पॉजिटिव दिखा दो और हाइड्रोलिसिस करवा दो नेगेटिव पॉजिटिव के हिसाब से। अब उसके बाद रीअरेंजमेंट हो जाती है, क्योंकि जब दो इलेक्ट्रोनेगेटिव आ जाएं तो अनस्टेबल हो जाता है कंपाउंड, तो वो रीअरेंजमेंट होती है। तो रीअरेंजमेंट में ऑक्सीजन यहाँ पे ये बॉन्ड शिफ्ट होता है। जैसे ही बॉन्ड शिफ्ट होता है हाइड्रोजन निकल जाता है बाहर और ये ग्रुप टूट के बाहर निकल जाएगा और आपको मिल जाएगा कीटोन। डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी ऑक्सीजन के साथ। तो ये अभी अभी हमने सीखा। अब हम चलते हैं आगे। अब हम जब आगे चलते हैं तो अब हमें एक और मेथड मिल रहा है अपना कीटोन बनाने का। एरोमेटिक कीटोन बना सकते हैं या नॉर्मल भी बना सकते हैं, आप बेंजीन है। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, अगर हम इसे एक बार रफ उस तरीके से समझे तो पहले तो हम इसका रिएजेंट वगैरह देख लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। सो फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद एसिड क्लोराइड। देखो बार बार आ रहा है एसिड क्लोराइड। अभी एसिड क्लोराइड एरोमेटिक हो सकता है, नॉर्मल कार्बन का हो सकता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, जो कि बेस एसिड है, लुईस एसिड। इट अफोर्ड्स द कॉरेस्पॉन्डिंग कीटोन। द रिएक्शन इज नोन एज फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब आप देखो ये नाम बहुत फैमिलियर है, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन एंड फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो हमें क्या मिलने वाला है यहाँ पे, कीटोन। तो लो जी, इस रिएक्शन को हम समझ लेते हैं ये कैसे हुई होगी। देखो बेंजीन, बेंजीन के हर कार्बन पे हाइड्रोजन होता है, जो हम जनरली नहीं दिखाते। हम जब ही दिखाते हैं जब हमें जरूरत होती है। हम लिखते हैं ना फॉर्मूला C6H6 और इस तरह से बना देते हैं, H नहीं दिखाते। अब अगर आप इसकी एसिड क्लोराइड से रिएक्शन कर दो, RC डबल बॉन्ड OCl, तो क्या होता है, एनहाइड्रस Cl3 की प्रेजेंस में। हम कोई मैकेनिज्म नहीं कर रहे हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, रफ मेथड बता रहा हूँ ताकि आप इसे याद रख सकें। तो क्या होगा, HCl निकल जाएगा यहाँ से। HCl जैसे ही निकला तो ये पोजीशन खाली हो जाएगी और ये कार्बन यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो बेंजीन के H दिखाने की जरूरत नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया। वो मैंने इसलिए बनाया कि आपको समझ में आ जाए रिएक्शन हुई कैसे। और यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ जाएगा हमारा R ग्रुप और हमें मिल जाएगा अपना कीटोन। अगर ये भी बेंजीन होता तो हमें आपका एरोमेटिक कीटोन मिल जाना था। तो अभी भी एरोमेटिक है, उसमें 2 बार बेंजीन आ जाएगा। तो आपको याद है, अगर 2 बार बेंजीन हो और फिर उसमें C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हो, तो हमने उसका नाम भी याद किया था। क्या नाम था, क्या नाम था, बेंजोफिनोन था ऐसा कुछ नाम, या एसिटोफिनोन, क्या नाम था प्रांजय, बताओ क्या नाम था। अगर इस आर की जगह भी बेंजीन होता तो क्या नाम बन जाना था, क्योंकि हो सकता है आप RCOCl की जगह बेंजीन COCl ले लो, तो ये बेंजोफिनोन बन जाना था। चलो अब आप इसे नोट कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट है और इसे हम फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके जी, अब हमें ये समझ में आ गया, टॉपिक हमारा वही चल रहा है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। तो एल्डिहाइड कर लिया था, कीटोन हमारा चल रहा है अभी। तो अब आ जाओ यहाँ पे हम एल्डिहाइड कीटोन का मतलब जो प्रिपरेशन है वो हमारी यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब यहाँ पे अब आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, आप इस क्वेश्चन को देखो और इससे समझने की कोशिश करो, देन आई विल डिस्कस। आपको मैं दे रहा हूँ 2 मिनट। हाँ जी बेटा, देखो अब ये हम क्वेश्चन समझते हैं। ये क्वेश्चन आपको मैंने थोड़ा टाइम दिया था देखने के लिए, तो इसको कैसे करना है सी। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट जो है ना, जनरली देखा गया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आसपास घूमता है। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, अगर उसमें OH है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आसपास ही घूमेगा। अब हमें पता है कि बॉइलिंग पॉइंट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट है, तो देखते हैं OH है, हाँ जी O है, O है, O है।
जिसमें नहीं है उसका कम होगा। जैसे आप काउंट कर लो, यहाँ पे O है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, यहाँ पे है H भी है बना सकता है, ये भी थोड़ा बहुत बना सकता है, बट यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, हिंड्रेंस आएगी। हिंड्रेंस समझते हो ना, हिंड्रेंस मतलब बॉन्डिंग की डिफिकल्टी, क्राउडनेस। यहाँ पे तो है ही नहीं, तो यहाँ पे है ही नहीं तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा नहीं, तो इसका तो सबसे कम, तो देखो सबसे कम। अब इसके बाद रह गए तीन, एक दो तीन। अब एक दो तीन में इसकी स्ट्रक्चर ऐसी है कि इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती, ऑक्सीजन बीच में है तो हिंड्रेंस आती है, तो इसकी कम हुई इन तीनों में, तो ये देखो यहाँ आ गया। अब यहाँ पे देखें और यहाँ पे देखें, तो जो एल्कोहल है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड। तो एल्कोहल की सबसे ज्यादा और आपकी एल्डिहाइड की कम, तो सबसे कम हाइड्रोकार्बन और सबसे ज्यादा हमारा एल्कोहल। तो अगर हम यहाँ पे कंसेप्ट देखें तो हम उसको नोट की फॉर्म में लिख देते हैं, नोट बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लो जी, बस ये याद रखना। रीजन आपसे कोई मांगे तो आप बता देना कि इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग है, तो वैसे यहाँ पे रीजन नहीं मांगा हुआ तो हमने आपको यहाँ पे रीजन भी दे दिया। इसे नोट कर लीजिए बेटा, नोट करके डन बोलिए। क्या है, देखो जी ये चीज हमें समझ में आ गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट है। अब यहाँ पे एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब ये क्या क्वेश्चन है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। कह रहा है वुड यू एक्सपेक्ट benzaldehyde to be more reactive or less reactive in nucleophilic addition reaction than propanol? बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कह रहा है वुड यू एक्सपेक्ट benzaldehyde to be more reactive or less reactive, more reactive or less reactive in nucleophilic addition reaction than propanol? न्यूक्लियोफिलिक की बात कर रहा है और कौन जल्दी करेगा, एक्सप्लेन। तो हमें जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हम बिना स्ट्रक्चर का तो बता नहीं सकते, आंसर तो वैसे यहाँ दिया ही हुआ है, बिना स्ट्रक्चर के हम बता नहीं सकते, तो हम पहले बेंजाल्डिहाइड बनाते हैं। आप देखो ये है हमारा बेंजाल्डिहाइड, बेंजीन बनाया और C डबल बॉन्ड O बनाया और H बनाया, ये बन गया बेंजाल्डिहाइड। प्रोपेनल, प्रोपेनल होता है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया हमारा प्रोपेनल। अब अगर आप ध्यान से देखें, है ना, तो यहाँ पे रेजोनेंस का रोल आ जाता है। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ रेजोनेंस का रोल आ जाएगा, यहाँ पे रेजोनेंस का रोल नहीं है, ध्यान से समझना। यहाँ पे रेजोनेंस है, रेजोनेंस है तो ये अटैक नहीं करेगा। देखो कार्बन पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ पे भी कार्बन पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है, यहाँ पे भी अटैक करना है न्यूक्लियोफाइल ने, यहाँ पे भी न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है। अब ये क्या होता है कि जब हमारा न्यूक्लियोफाइल है, जब इस पे अटैक करेगा तो वो पॉजिटिव साइड पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव साइड पे अटैक करेगा। तो जब न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव साइड पे अटैक करेगा तो उसको जहां पे पॉजिटिव मिलेगा वहीं पे अटैक करेगा ना। अब यहाँ पे रेजोनेंस के कारण ये पॉजिटिव बहुत कम हो जाता है, यहाँ रेजोनेंस है, यहाँ पे डोनेटिंग इफेक्ट है। तो डोनेटिंग इफेक्ट और रेजोनेंस के इफेक्ट में फर्क है कि रेजोनेंस का इफेक्ट थोड़ा ज्यादा होता है, तो इसकी पोलैरिटी कम, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि पॉजिटिव कम होगा, यहाँ पे पॉजिटिव ज्यादा होगा, अटैक कर लेगा। तो कौन सा रिएक्टिव होना चाहिए आपके हिसाब से जो मैंने समझाया? देखो मैं इसको सर्कल लगा देता हूं और इसको सर्कल लगा देता हूं, तो दोनों को हम सर्कल लगाएं तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है, यहाँ पे भी अटैक करना है, यहाँ पे भी अटैक करना है, तो कहाँ पे कर पाएगा कहाँ पे नहीं कर पाएगा? तो मैंने बताया यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस के कारण ये वाला पॉजिटिव अवेलेबल ही नहीं है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, डोनेटिंग इफेक्ट है, तो उतना रेजोनेंस का इफेक्ट ज्यादा रहता है। तो लो जी आंसर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द कार्बन एटम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, CO को कार्बोनिल कहते हैं, ये अंडरलाइन कर देते हैं, ये हमारा कार्बोनिल है, यहाँ पे भी हमारा कार्बोनिल है, सेम सिचुएशन आ रही है, कार्बोनिल कार्बोनिल ऑफ बेंजाल्डिहाइड इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक, लेस इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इसका पॉजिटिव थोड़ा कम रहने वाला है, देन कार्बन एटम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट इन प्रोपेनल, द पोलैरिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इज रिड्यूस्ड इन बेंजाल्डिहाइड ड्यू टू रेजोनेंस, है ना। ये पॉइंट है मेन, पोलैरिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप is reduced in benzaldehyde
ड्यू टू रेजोनेंस, मतलब इसका पॉजिटिव चार्ज कम होगा, एज शोन बिलो। देखो दिखा दिया, रेजोनेंस, रेजोनेंस में यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड करेक्टर आ सकता है और इसकी पॉजिटिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, सो प्रोपेनल इज मोर रिएक्टिव देन बेंजाल्डिहाइड। तो आप लोग इसे नोट कीजिए बेटा, नोट करके डन बोलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये इस तरह से बेटा हमने इस क्वेश्चन को करना था, रेजोनेंस का कंसेप्ट था। आप चाहें तो रेजोनेंस भी दिखा सकते हैं, बट इस तरह से भी आपका काम चल जाएगा। तो ये हार्डली 2 मार्क या 1 मार्क का क्वेश्चन है। अब हम जब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं तो अब देखो हमारा क्या टॉपिक है। अब जो हमारा टॉपिक है कार्बोनिल की रिएक्शन, है ना, रिएक्शन विद डिफरेंट रिएजेंट्स। तो ये रिएजेंट पे एक हमारा पूरा टेबल बना हुआ है, तो उस टेबल को भी हम करेंगे और आगे हम चलते हैं। हम हेडिंग डाल देते हैं रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद NH3 और इट्स डेरिवेटिव्स। ठीक है, हेडिंग डाल देते हैं हम यहाँ पे, रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। बीच में ना ये मेरा विंडो वाली प्रॉब्लम आ जाती है। रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विद NH3 and its derivatives and derivatives। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, डेरिवेटिव्स को हम अगली क्लास में देखेंगे। अभी सिर्फ आपको मैं समझा दूं ये किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे एक हमने हिंट दिया हुआ है। क्या हिंट दिया हुआ है अब आप समझो जरा, देखो RC डबल बॉन्ड OH, ये होता है एल्डिहाइड, आपको याद होगा, है ना प्रांजय, एल्डिहाइड ही होता है ना। यस सर। RC डबल बॉन्ड OR, ये क्या होता है बेटा, कीटोन। कीटोन। अब एल्डिहाइड और कीटोन की जो रिएक्शन होती है ना वो एक जैसी ही होती है, तो हम इनको शॉर्ट में ऐसे दिखा देंगे, C डबल बॉन्ड O, 2 लाइनें। तो अगर मैं बोलूंगा एल्डिहाइड तो RH लगा लेना, अगर मैं बोलूंगा कीटोन तो RR लगा लेना। तो ये चीज ध्यान रखना कि एल्डिहाइड और कीटोन में की जो रिएक्शंस हैं वो एक जैसी होती हैं। एक जैसी होने के कारण इनमें क्यों होती है एक जैसी, क्योंकि इनमें ये कार्बोनिल कॉमन है। यहाँ पे कार्बोनिल कॉमन है, यहाँ पे भी कार्बोनिल कॉमन है। तो मैं एल्डिहाइड कीटोन को बार बार ना लिख के मैं शॉर्ट में ऐसे लिख दूंगा, C डबल बॉन्ड O और 2 लाइनें दिखा दूंगा। अगर मैं बोलूंगा एल्डिहाइड तो आप RH लिख लेना, अगर मैं बोलूंगा कीटोन तो इस तरह से लिख लेना। यानी मैंने अगर एक रिएक्शन ऐसी दिखाई तो एल्डिहाइड भी ऐसे ही करेगा, कीटोन भी ऐसे ही रिएक्ट करने वाला है। तो अब आ जाओ यहाँ पे, अब हमने जो ये रिएक्शन की हुई है, अब आपको ये समझ में आ गया नहीं एल्डिहाइड कीटोन कैसे है। अब इस रिएक्शन को देखते हैं जो मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया है, कैसे होगी ये रिएक्शन। देखो C डबल बॉन्ड O, मैं ना एल्डिहाइड ले लेता हूँ, RH, आप समझ जाना कीटोन का भी ऐसे होगा, बस RR आ जाएगा। अगर मैं इसकी रिएक्शन अपना कर दूं NH3 से, H H H NH3 से कर दूं और इसको हम हीट करें इस सिचुएशन में, तो यहाँ से वाटर निकल जाता है। देखो ये वाटर निकल गया, यहाँ से वाटर निकल गया। वाटर निकलने के बाद अब मेरे पास क्या बचना चाहिए प्रांजय, देखो ऐसा कुछ प्रोडक्ट आना चाहिए। ये मैंने बीच वाला इंटरमीडिएट नहीं दिखाया, मैं आपको सीधा ही मेन प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ, ये दिखाने की जरूरत नहीं है। अब देखो क्या होगा, हमें क्या बनेगा, हमारे पास है C, ये डबल बॉन्ड गया, ये डबल बॉन्ड फ्री है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे NH, और जो था वो वैसे का वैसे ही रहेगा RH। इसे कहते हैं इमाइन, अगर आपको याद हो तो इसे हम क्या कहते हैं, इमाइन। सो प्रांजय समझ में आया रिएक्शन कैसे हुई, समझ यस में आ गया। सर। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने बोला इसका डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव में मैं क्या करूंगा कि जो मेरा ये H है ना इसको चेंज करूंगा, इसकी जगह पे मैं कभी OH ले लूंगा, इसकी जगह पे कभी मैं कुछ और ले लूंगा, कभी कोई R ग्रुप ले लूंगा, कभी कुछ ले लूंगा। तो है तो ये अमोनिया का ही पार्ट ना, तो डेरिवेटिव में मुझे रिएक्शन सेम तरह की मिलने वाली है, बस उनके नाम चेंज हो जाएंगे। कैसे, देखो कैसे, ये रहा यहाँ पे, देखो ध्यान से, ये रहा Z, ये है, अगर आप देखो ध्यान से तो ये वाला जो Z है, इस H को Z मान लेते हैं, है ना। हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि कोई ग्रुप है Z, लेट लेट इट इज Z, यहाँ हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं लेट। जो हमारा बचा हुआ H है, जो ये है हमारा H, H
H, जो हमारा ये वाला H है, ये है हमारा Z, लेट ये Z है, HNZH। बोलो बेटा, यहां तक समझ में आ गया मैं क्या समझाना चाहता हूँ? यहां तक समझ में आ गया? लेट कर लिया, ये Z है। अब मैं इस Z की जगह कुछ भी रख लूं, देखो अगर मैं इस Z की जगह H रख लूं तो मुझे सेम रिएक्शन मिलेगी, ये वाली। अगर मैं इस Z की जगह R रख लूं तो बस मुझे इस H की जगह R मिल जाएगा, और मैं उसे बोलूंगा स्किफ बेस या सब्स्टिट्यूटेड इमाइन। और अगर मैं इस Z की जगह OH रख लूं तो मुझे ऑक्साइम मिलेगा, बस OH, जैसे ये H था तो इसकी जगह OH मिल जाएगा। अगर मैं इस Z की जगह NH2 रख लूं तो उसे मैं बोलूंगा हाइड्राजेन, प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा हाइड्राजोन। इसी तरह मैं इस Z की जगह NH बेंजीन रख लूं, मतलब फिनाइल हाइड्राजिन, तो मुझे मिलेगा फिनाइल हाइड्राजोन। सब कुछ सेम रहेगा, बस ये Z की जगह ये ग्रुप बड़े बड़े हो जाएंगे, बस और कुछ नहीं होगा। ये पूरी रिएक्शन दिखाइए क्या बनेगा। इसी तरह से ये इंपॉर्टेंट है, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजिन रख लूं तो इसे 2,4 DNP टेस्ट भी कहते हैं, 2,4 DNP। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इसे हम कहते हैं 2,4 DNP टेस्ट, है ना, 2,4 DNP। अब इसी की जगह पे मैं ये रख लूं NH, मैं ये Z की जगह पे, देखो Z की जगह पे NHC डबल बॉन्ड O, तो ये बन जाएगा सेमी कार्बाजोन। तो आप मुझे ये बताओ कि आप कितने रिएक्शंस बना सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग करूं और नंबरिंग करके आपको समझाना चाहूं कि हम यहाँ पे कितने रिएक्शंस बना सकते हैं, तो आप बड़े आराम से कर सकते हो। हम यहाँ पे नंबर 1 ये हमने ऑलरेडी कर ली है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। तो इस 7 में से मैंने एक रिएक्शन तो करके दिखा दी, अमोनिया NH3। अब मैं H की जगह R ले लूं तो सब कुछ सेम रहेगा मेरा, देखो सब कुछ सेम रहेगा, बस इसकी जगह R आ जाएगा। अगर इस H की जगह OH ले लूं सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे OH आ जाएगा। अगर इस H की जगह बेंजीन R ले लूं तो सब कुछ सेम रहेगा, N के साथ बेंजीन R आ जाएगा। गॉट इट ना? तो अब ये आपका होमवर्क है कि मैंने इसमें से एक कर दी है रिएक्शन, ये आपके सामने दिख रही है, एक रिएक्शन कर दी है। बाकी 6 रिएक्शन आप करेंगे और मुझे इसकी फोटोज भेजेंगे। गॉट इट? आज शाम तक मुझे इसकी फोटोज भेजेंगे। तो आज हम यहीं तक करने वाले हैं। इसमें 2,4 DNP वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला यहाँ पे मैं रेड स्टार लगा देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कई बार ना ये पूछ लेते हैं ऑक्साइम, राइट द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइम और शो द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइम, ये आ जाता है। और सेमी कार्बाजाइड, शो द फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बाजोन, ये चीजें भी हमारी आ जाती हैं। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले 2 तो आसान है, ऑक्साइम आ जाता है, पहले 2 में तो कोई है ही नहीं, अमाइन है, अमोनिया है, इस तरीके से है। अब एक बार ना दोबारा देख लो, दोबारा देख लो कैसे है। एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उसकी अगर हम अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्शन करें, डेरिवेटिव का मतलब इसमें 3 H होते हैं, एक H को हटा के R लगा दो, या इस H को हटा के OH लगा दो, या इस H को हटा के बेंजीन R लगा दो, या इस H को हटा के ये वाला लगा दो, लास्ट वाला है ना, NH बेंजीन N2NO2 लगा दो, 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन लगा दो, 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन है ना, इसका नाम है। तो जब ये जुड़ेगा H की जगह तो ये इस तरह से चेन बनेगी, ये प्रॉपर रिएक्शन। देखो इतना तो हमारा बन ही रहा था, ये एक्स्ट्रा आ गया जो उसके साथ में जुड़ेगा, है ना, ये चीज एक्स्ट्रा आ जाएगी, ये चीज। तो रिएक्शन बच्चों को देख के मुश्किल लगती है, ये आसान है, इसमें कुछ नहीं है, बस ये टेबल याद कर लीजिए और इसको आप मुझे करके शाम तक मतलब मुझे कल तक इसे कॉपी में लिख के सही से और मुझे भेजिए। तो आज हम अपना लेक्चर बेटा यहीं पे स्टॉप करेंगे और आप प्रैक्टिस करेंगे खूब अच्छे से और इनको याद करेंगे।